तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो सभी बीएमसी कर्मचारियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 5 मई 2008 के बाद जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है या फिर उसके पहले हुई है, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्पेशली जो DC1 के एम्प्लॉई हैं तो उनकी पेंशन कितनी बनेगी इस वीडियो के माध्यम से मैं जब बताने वाला हूँ। और जो ओल्ड पेंशन के एम्प्लॉई हैं यानी कि 2008 के पहले वाले एम्प्लॉई हैं तो उनकी पेंशन कितनी बनेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा कि जो DC1 के एम्प्लॉई हैं वो रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन पाएंगे और जो ओल्ड पेंशन वाले हैं यानी कि 2008 के पहले वाले वो कितनी पेंशन पाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कई दिनों से मुझे यह पूछा जा रहा था कि जो DC1 के एम्प्लॉई हैं, मतलब कि जो जिनका अपॉइंटमेंट 5 मई 2008 के बाद बीएमसी में हुआ है, तो ऐसे कर्मचारी रिटायर होने के बाद कितनी पेंशन पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे DC1 एम्प्लॉई का दिया गया है और यहाँ पे जो ओल्ड पेंशन वाले हैं यानी कि 2008 के पहले वाले जो कर्मचारी हैं वो कितना पेंशन पाएंगे और जो 2008 के बाद अपॉइंटमेंट हुए हैं तो ऐसे कर्मचारी कितनी पेंशन पाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि जो नई पेंशन योजना है 2008 के बाद वालों के लिए, तो उसके दो अकाउंट होते हैं, एक का टीयर 1 और टीयर 2 के अकाउंट होते हैं। लेकिन बीएमसी जो पैसा डालती है, आपका कंट्रीब्यूशन 10% होता है और बीएमसी का कंट्रीब्यूशन 14% होता है। तो उसमें जो बीएमसी जो पैसा डालती है वो टीयर 1 अकाउंट में ही डालती है, इसलिए DC1 अकाउंट इसको बोला जाता है। और DC2 जो टीयर 2 अकाउंट है उसका कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल बीएमसी में DC1 ही चलता है। तो DC1 यानी कि टीयर 1 जो अकाउंट है उसको DC1 बोला जाता है। अब दोस्तों DC1 में जो कर्मचारी का बेसिक पे और DA से कटता है वो जमा होता है 10% और 14% जो है बीएमसी उसमें उस खाते में जमा करती है। तो टोटल जो पैसा जमा होता है वो उसके द्वारा आपकी पेंशन निर्धारित होने वाली है। आपका DC1 स्लिप आया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके DC1 खाते में कितना पैसा टोटल हुआ है। अब दोस्तों मान लेते हैं आप रिटायर होने को आए हैं और आपका रिटायरमेंट नज़दीक आ गया है। ऐसे समय में आपके कुल खाते में 20 लाख रुपए जमा हुआ, कि अप्रोक्सीमेटली समझो 20 लाख रुपए तक आपके खाते में DC1 खाते में पैसा जमा हुआ है। अब दोस्तों क्या होगा कि 60% जो होगा, 60% जो अमाउंट होगा, ये जो आपके खाते में पैसा जमा हुआ उसका 60% अमाउंट जो है वो आपको एक साथ दे दिया जाएगा। यानी कि 20 लाख का 60% 12 लाख आपको तुरंत दे दिया जाएगा और 40% जो अमाउंट बचेगा वो आपको नहीं दिया जाएगा। और ये जो बचा 40% ये किसी एन्युटी में आपका जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब दोस्तों इसी के बेस पे आपकी जो है पेंशन निर्धारित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो बचा 8 लाख, यहाँ पे 20 लाख टोटल आपके DC1 खाते में जमा हुआ था तो उसका 60% आपको दे दिया गया हाथों हाथ, और बचा जो 40% इसी से आपकी पेंशन निर्धारित होगी। अब मान लेते हैं कि ये आपका 8 लाख किसी एन्युटी में जो है इन्वेस्ट होता है। तो मान लेते हैं कि वो कंपनी जो है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ ये 8 लाख, वो मान लेते हैं 6% ब्याज देती है, समझो 6 या 7%, मान लेते हैं 6%, एक अप्रॉक्सीमेटली एक लेते हैं 6% अगर ब्याज देती है तो 8 लाख का 6% ब्याज जो हुआ वो आपका 48,000 हो गया। ये 48,000 सालाना हो गया, ये सालाना 48,000 हो गया, यानी एक साल का 48,000 हुआ। अब आपकी जो मासिक पेंशन बनेगी वो हर महीने बनेगी। तो ऐसे में इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आएगा यही आपकी पेंशन बनने वाली है। 48,000 सालाना हुआ तो ऐसे में 12 चौक 48 यानी कि 4,000 आपकी मासिक पेंशन बनने वाली है। अगर आपके खाते में 20 लाख जमा होता है तो अगर समझो बाई चांस, मैं और भी आंकड़े इसमें दिखा देता हूँ, अगर बाई चांस अगर आपके खाते में 30 लाख जमा होता है तो कितना आपको पेंशन मिलेगा। अगर आपके खाते में समझो 30 लाख जमा है तो आपको 6,000 पेंशन मिलेगा। अब बाई चांस अगर आपके खाते में कम पैसा जमा है तो क्या होगा, अब समझो 10 लाख जमा है तो आपको 2,000 ही पेंशन मिलेगी। तो ये आपको समझ में आया कि अभी यहाँ पे साइड में दिया गया है ओल्ड पेंशन, यानी कि 2008 के बाद वाले जो पेंशन भोगी हैं, जो 2008 के पहले वाले जो कर्मचारी हैं तो उनका पेंशन कितना बनेगा। तो उनकी जो पेंशन का कैलकुलेशन है उनकी बेसिक पे जो बेसिक पा रहे हैं वो मान लो कर्मचारी
58 साल पे रिटायर होते होते इनकी बेसिक पेंशन 42,800 रुपये हो गई। यहाँ पे मासिक पेंशन लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बेसिक पेंशन होना चाहिए। यहाँ पे बेसिक पेंशन जो उनकी हो जाएगी 21,400 रुपये हो जाएगी, क्योंकि इसका हाफ होता है। ऐसे में दोस्तों उनको डीए भी मिलेगा, जो उस समय डीए चल रहा होगा वो भी डीए मिलेगा। डीए जब भी बढ़ेगा तो उनको फायदा दिया जाएगा। फिलहाल मैंने डीए जो है 28% लिया है, तो भी दोस्तों आप देखेंगे तो ऐसे में इनकी पेंशन जो है हर महीना 27,392 रुपये बनने वाली है। आपको पता चल गया कि क्या डिफरेंट है, क्या ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में क्या डिफरेंट आपको समझ में आ गया। जहाँ पे 30 लाख जमा करके 6,000 मासिक पेंशन पा रहे हैं, वहीं पे जो ओल्ड पेंशन वाले हैं 2008 के पहले वाले हैं, उनका जो कैलकुलेशन होता है, जो उनकी अंतिम बेसिक पे होती है, उसके आधार पे उनका पेंशन रिवाइज किया जाता है। जैसे उनकी लास्ट में समझो बेसिक पे मान लेते हैं 50,000 हो गई रिटायर होते होते, तो ऐसे में दोस्तों उसका हाफ 25,000 प्लस उसके ऊपर डीए भी कैलकुलेट किया जाएगा। इस प्रकार से उनकी पेंशन जो है बन जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अंतर है। तो आपको समझ में आया होगा कि DC1 और ओल्ड पेंशन में क्या अंतर है, इसलिए सभी लोग ओल्ड पेंशन की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप भी डिमांड कीजिए कि ओल्ड पेंशन 2008 के बाद वालों को भी मिल जाए। तो अगर आपका कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी।